सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपसे पहले माफ़ी मांगते हैं कि बहुत दिनों से आपके साथ कोई तालमेल नहीं हो सका। कारण कुछ घर के थे, मेरे घर का काम हो रहा था काफ़ी देर। वो मुझे लगता था अब 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन वो लंबा हो गया। उसके बाद कुछ और गांव के काम थे, आना जाना लगा रहा, तो आपसे राब्ता कायम नहीं हो सका। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी धुरंधर, जिसके बारे में हमने एक एपिसोड बनाया था कि 4 साल पहले हमने वो कहानी पूरी की पूरी सुना दी थी, जो आपने बाद में स्क्रीन पे देखी। उसी किस्म की और फिल्म एक आ गई अभी पिछले दिनी, और बहुत अच्छी चल रही है। वो भी अंडरवर्ल्ड को लेके है, और वो फिल्म है रोमियो, जिसमें शाहिद कपूर ने अंडरवर्ल्ड के एक कैरेक्टर का काम किया है, जिसका नाम था हुसैन वस्त्रा, या हमारी देसी भाषा में उसको हुसैन उस्तरा कह देते। और उसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है नाना पाटेकर ने। वो शायद, जो मीडिया की खबरें मेरे सामने आई हैं उनके मुताबिक, वो रोल प्रदीप शर्मा का है। खैर, अंडरवर्ल्ड के किस्से कहानियाँ इतने हैं कि ऑफिसर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन पत्रकार भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अंडरवर्ल्ड के किस्से खत्म नहीं होंगे। ये कहानी भी, हुसैन उस्तरा की कहानी भी, हम अपने एपिसोड नंबर 186 186 तकरीबन 4 साल से ऊपर का समय हो गया आपको सुना चुके। मैं तो फिल्में देखता नहीं हूँ, आपको मालूम है, लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया कि इस फिल्म में हुसैन उस्तरा, जो हुसैन वस्त्रा का कत्ल कैसे होता है वो बात नहीं बताई गई। बस इतनी बात कह के बहाना बना लिया गया कि छोटा शकील ने उसको मारा या मरवाया। दोस्तों, वो मारने वाले लोगों का किस्सा हम आपको सुना चुके हैं। आप हमारे एपिसोड नंबर 186 को एक बार फिर देख लीजिए हमारी चैनल बलजीत परमार फॉर यू पे जाकर। लेकिन आज मैं आपको उसके कुछ अंश सुनाऊंगा। शायद आपके पास इतना समय नहीं हो कि वापस जाके वो 22 मिनट की वीडियो हमारी दोबारा सुन सके, लेकिन अंडरवर्ल्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको अगर दुकानदारी आती है, खुद को बेचना आता है, अपना माल बेचना आता है, तो आप उस मंडी के व्यापारी बन सकते हो। हमने ये काम कभी जिंदगी में किया नहीं। बहुत से लोगों ने सुने सुनाए किस्से कहानियों में बदल दिए और उन पे फिल्में भी बन गई। किसी के पास इतना समय नहीं होता है रिसर्च करने का, खोज पड़ताल करने का, और उसकी जो प्रामाणिकता है, क्रेडिबिलिटी है, फैक्ट्स हैं उन किस्सों के, उनमें स्टडी करना, रिसर्च करना शायद लोगों को बुरा लगता है। हॉलीवुड की फिल्में बनती है जहाँ पे पहले कई सालों की रिसर्च से कहानी तैयार की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ शूटिंग के दौरान ही सीन बदल दिए जाते हैं। एक स्पॉट बॉय बोल देता है डायरेक्टर को कि यहाँ पे ऐसा हो जाए तो अच्छा लगेगा, और डायरेक्टर साहब वहीं पे सीन बदल देते हैं। अगर उनको स्पॉट बॉय की बात पसंद आ जाए तो कहानी के साथ साथ हकीकत के अलावा मिर्च मसाला ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, पहले तो आपको हमारी उस एपिसोड से नंबर 186 का वो छोटा सा हिस्सा जो 4-5 मिनट का है, जहाँ पे हमने उस हुसैन उस्तरा, उसकी कैसे मारा गया, कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो आदमी अपना घर, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड पाईदुनी छोड़कर अगरीपाड़ा के इलाका
जिसको काला पानी कहा जाता था वहाँ तक आ जाता है और कैसे वहाँ उसको मारा जाता है। और किन लोगों ने मारा? आरिफ कालिया, सादिक कालिया का छोटा भाई, जो अपने भाई का बदला लेने के लिए सऊदी से वापस आता है 97 में, 1997 में सादिक कालिया का एनकाउंटर होता है दादर फूल मार्केट के बाहर। और उसके बाद उसका छोटा भाई सऊदी से अपनी नौकरी छोड़ के आता है और अपने काम में लग जाता है। और करते करते 98 में इस हुसैन उस्तरा को या वस्त्रा को अपने एक साथी राशिद मलबारी के साथ मिलके कैसे उसका कत्ल करता है, वो कहानी आपको फिल्म में नहीं मिलेगी, लेकिन हमने जो सुनाई थी 4 साल पहले वो आप एक बार सुन लीजिए, आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। काला पानी क्यों कहते हैं, मैंने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जो शेयर की जा सकती। ये वही इलाका है जिसका जिक्र हमने सादिक कालिया की वाले एपिसोड में किया था। सादिक कालिया उसी एरिया का रहने वाला था, झूला मैदान के पास उसका भी घर था। काला पानी पे वो भी उसने भी एक 2 कांड किए थे। तो ये वो इलाका अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन की बैक साइड में 12 के साथ झूला मैदान, साथ में काला पानी, वो गार्डन है छोटा सा है। तो वहाँ पे एक अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाया करता था। तो वहाँ पे फील्डिंग लगा के रखी तो बहुत दिन ये आया नहीं। तो कहा जाता है कि छोटा शकील ने जो अपने आदमियों को टीम बनाई थी उनको रेडी रखा और वो लोग वो ढूंढे उसको मारने के लिए जो उस इलाके से पूरी तरह वाकिफ थे। इसीलिए आरिफ कालिया सादिक कालिया का छोटा थे। इसीलिए आरिफ कालिया सादिक कालिया का छोटा भाई, जिसका किस्सा हमने 4-5 दिन पहले आपको सुनाया, आरिफ कालिया का किस्सा बहुत पसंद किया आपने। तो आरिफ कालिया को इन्वॉल्व किया गया। राशिद मलबारी को साथ में बुलाया गया। वही रशीद मलबारी जो छोटा राजन का बहुत बड़ा दुश्मन था, जब बैंकॉक तक उसको मारने गया था। तो वही रशीद मलबारी और आरिफ कालिया, इनकी ड्यूटी लगाई गई कि आप दोनों ने और 2 आदमी और भी साथ में दिए थे बैकअप के लिए। तो उस लड़की को छोटा शकील के लोगों ने अपने विश्वास में लिया, उसको डराया धमकाया या लालच दिया या किसी और के थ्रू से खबर निकाली कि फाइनली ये इंश्योर करने के लिए कि एक दिन कभी ये हुसैन उस्तरा उसको मिलने कब और कितने बजे और कब किस दिन आएगा। तो वो खबर पक्की होने के बाद, वो ऐसे तो पक्की खबर हो नहीं सकती जब तक आपको अंदर की खबर ना हो। तो कहा जाता है कि उस गर्लफ्रेंड ने ही उस्तरा को धोखा दिया, नहीं तो ये आदमी इतनी दूर इमरजेंसी में वहाँ मिलने नहीं जाता था। तो उसका फ़ोन आने के बाद लड़की का कि मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रही हूँ, और ये आदमी अपनी गाड़ी लेके पाई दूनी से ये आदमी ड्राइव डाउन करके बाईखला क्रॉस करके मदनपुरा क्रॉस करके अगरीपाड़ा इलाके में जाता है YMCA के पास। और वहाँ पे वो लड़की इसकी जहाँ इंतज़ार कर रही होती है काला पानी, वहाँ पे जब गाड़ी रोकता है तो आरिफ कालिया और रशीद मलबारी इसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। ब्लैक कलर का मोटरसाइकिल लेके गए हुए थे और उसको मार के वहाँ से गुल हो जाते हैं। तो ये आदमी जिसको पाई दूनी में जिसकी तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं थी, उसको अगरीपाड़ा में मीलों दूर वहाँ से बुला के उसको ढेर किया गया। और वो शख्स जो एक ज़माने में बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठता था, एजेंसीज के सुइयों के साथ बैठता था, बड़े बड़े लोगों के साथ उसके रिश्ते थे, जब उसको मारा अकेला तो उसकी लाश को संभालने वाला कोई नहीं था। दोस्तों ये कहानी थी उस आदमी की जिसने सपना दीदी के थ्रू
या और लोगों के थ्रू दाऊद के साथ टक्कर लेने की कोशिश की और एक दिन वो अग्रिपाड़ा में मौत के घाट उतार दिया गया। आज का किस्सा यहीं तक। आने वाले दिनों में आपको बताएंगे इसका एक और जो खास इनका इनर सर्कल में शख्स था, उसका नाम था फारूक बटाटा वाला। वो कस्टम का ऑफिसर था। अगले दिनों में हम आपको सुनाएंगे फारूक बटाटा वाला, शफी तूफानी और सैदुल्लाह की कहानी। तब तक के लिए इंतज़ार कर कीजिए आपका इस कड़ी में जो उसे तो दोस्तों, सुना आपने कैसे हुआ था उस शातिर जो अपने आप को सिस्टम का एक हिस्सा मानता था। बहुत से लोग बड़े, उस जमाने के पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब लोग उसके टच में थे। दुश्मनी थी उसकी दाऊद इब्राहिम से, और उसमें लड़ाई के बीच में हुसैन उसरा अपने दो साथियों के साथ हाथ मिलाता। एक था शफी तूफानी और तीसरा था कस्टम डिपार्टमेंट का एक अधिकारी फारूक बटाटा वाला। ये तीनों लोग किसी न किसी तरह से दाऊद इब्राहिम गैंग के पीछे लगे थे। जो हर एजेंसी का काम होता है, उनका फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती। लेकिन उसमें बहुत बड़े लेवल के सीनियर अफसर इन्वॉल्व थे। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया कि एक सब इंस्पेक्टर उस जमाने का, या API हो गया होगा, उस आदमी के कहने पे इतना कुछ हो जाता था, वो मुझे सही नहीं लगता। मैंने वो ज़माना देखा है, बहुत करीब से देखा। शफी तूफानी, फारूक बटाटा वाला और हुसैन उसरा, इनके जो आका थे वो बहुत बड़े अफसर थे। किसी सब इंस्पेक्टर के रैंक के ऑफिसर की इतनी बड़ी हिम्मत, जुर्रत या पावर या जुरिस्डिक्शन नहीं होती कि इस किस्म के ऑपरेशंस को वो अकेले अपने दम पे अंजाम दे सकें। कहने को जो मर्जी कहते रहें, उनका नाम चलता है और मीडिया को भी वो नाम पसंद है। हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। जब तक कहानी सही कोई भी बताए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जब कहीं अंडरवर्ल्ड भी एक अपने आप में हिस्ट्री है, और जब उस हिस्ट्री से खिलवाड़ होता है तो उसका विरोध करना, जो उसको सही करना हमारा फर्ज बनता है, जो हमने आज तक किया। सपना दीदी का किस्सा हमने भी सुनाए, आपने सुने। सपना दीदी को संरक्षण जो दिया हुसैन उसरा ने, वो किसके कहने पे दिया, उसका खुलासा तो कभी किसी ने किया नहीं। हम कर चुके हैं अपने एपिसोड में। उसके पीछे क्या मकसद था कि जो तीनों, शफी तूफानी, हुसैन उसरा और फारूक बटाटा वाला, इनका क्या रोल था, वो आपको बताएंगे। पहले करना था, बीच में ब्रेक आ गई। शफी तूफानी को तो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन दूसरे दोनों को आरिफ कालिया ने मारा। फारूक बटाटा वाला को भी उसके घर के नीचे पायदुनी में, और हुसैन वस्त्रा को। जैसे काम इसके बड़े भाई सादिक कालिया ने किए थे, उसी रास्ते पर चला छोटा भाई आरिफ कालिया। बड़े अजीब किस्से हैं अंडरवर्ल्ड के, और भी बहुत है, आपको सुनाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आपने फिल्म देखी होगी, उसमें आपको कैसे मारा गया एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में, और काला पानी इलाके में अग्रिपाड़ा के वो बातें जो हमने पहले बताई थी, आपको याद दिलवाइए। आशा करते हैं आने वाले समय में इसी तरह आप हमारे किस्से कहानियाँ सुनते रहेंगे। और तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।